बेनाम दर्द। शाम का वक्त था, घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए हाल और रसोई में भागदौड़ चल रही थी। बड़ों के निर्देश, बच्चों की शरारतें और नौकरानी की फुसफुसाहटें, सब कुछ एक सजे संवरे परिवार की झलक दे रहे थे। पर रसोई में खड़ी एक युवती का चेहरा किसी और ही कहानी की गवाही दे रहा था। यह थी नेहा, जो इस घर की छोटी बहू थी। उसने साड़ी ठीक से लपेटी थी ताकि उसके हाथों पर बने नीले निशान छिप जाएं। वह एक एक चाय का कप बनाते हुए अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसका ससुराल भी संपन्न और प्रतिष्ठित था, लेकिन यहाँ बहू के हिस्से केवल काम, अपमान और चुप्पी आई थी। नेहा के पिता विजय शंकर आज पहली बार अचानक बेटी से मिलने पहुंचे थे। बेटी के चेहरे की थकान, सूजी हुई आंखें और झुकी हुई चाल देखकर उनके मन में कुछ कांप गया। कैसी है मेरी गुड़िया? उन्होंने पूछा। ठीक हूँ पापा, नेहा ने मुस्कुराकर झूठ बोला। लेकिन पिता की नज़रें छलकती आंखों को पड़ गईं। हाथों पर ये निशान कैसे हैं? विजय शंकर ने अचानक पूछ लिया। गिर गई थी पापा, नेहा ने नज़रें झुका ली। इतने में नेहा की सास आ गई। अरे समधी जी, आ तो गए, पर पहले फ़ोन कर लेते। आजकल नेहा कुछ ज़्यादा ही नखरे करने लगी है, काम से जी चुराती है। थोड़ी चाय तो बना लो आराम से, दिन भर बिस्तर पर तोड़ती रहती हो। विजय शंकर का दिल अंदर से हिल गया। नेहा के पति अभय भी आ गए, हमेशा की तरह मोबाइल में बिजी। अभय बेटा, तुम्हारी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाया? विजय शंकर ने पूछा। पापा जी, आप चिंता न करें, ये तो नाटक करती रहती है। जब देखो तो सिर दर्द, हाथ दर्द, घर के काम से बचने के बहाने हैं सब। क्या कहा तुमने? विजय शंकर की आवाज़ ऊंची हो गई। पूरा हाल सन हो गया। जब बेटी की शादी की थी तो आपने कहा था कि आपकी बहू को बेटी जैसा मानेंगे। ये कैसा अपनापन है? बेटी की खामोशी का बहाना समझते हुए और उसके घावों का नाटक। मैंने उसे चुप रहना सिखाया है, पर आज समझ आया कि उसकी चुप्पी ही उसका अपराध बन गई। उसका लहजा हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। समझी जी, सास बोली। और आपका व्यवहार मेरी बेटी के लिए ठीक है? आपकी बहू को मैंने पढ़ाया है, संस्कार दिए हैं, नौकर नहीं बनाया। अब तो आपके घर नहीं रहेगी। बेटा चलो। विजय शंकर ने नेहा का हाथ थामा। पापा, मैं क्या करूं? मैंने कभी आपको बोझ नहीं बनाया। नेहा की आवाज़ भर्रा गई। और अब भी नहीं बना रही हो बेटी। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। विजय शंकर ने जैसे ही नेहा को साथ चलने के लिए उठाया, अभय ने चुपचाप अपनी माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में घबराहट थी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि एक शांत दिखने वाला पिता ऐसा तूफान ले आएगा। नेहा की जिठानी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, सिर झुकाए, जैसे अपने अपराध को महसूस कर रही हो। विजय शंकर ने जब नेहा को गाड़ी में बिठाया, तभी अभय की आवाज़ आई। पापा जी, मैं कोशिश करूँगा उसे समझने की। अब बहुत देर हो चुकी है। अभय, बेटी को खो देने का डर जब एहसास में बदलता है, तब रिश्ते नहीं बचते, टूटते हैं। विजय शंकर ने कार स्टार्ट की और अपने साथ एक टूटी हुई लेकिन साहस से भरी बेटी को लेकर निकल गए, एक नई शुरुआत की ओर।